Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th geography and topic is that biosphere. What is biosphere? Firstly, आपको ये एक पिक दिखाई गई है. There are lithosphere, hydrosphere and atmosphere. एंड जहाँ पर ये तीनों चीज़ मिल जाती हैं, ये हवा भी है, जल स्रोत भी हैं, लिथोस्फीयर यानी सॉलिड पोर्शन भी है. वहीं पर जो बायोस्फीयर है वो पॉसिबल है. ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ठीक है, एंड हाउसेस आर देयर. उस एरिया में ये सभी हमें इकट्ठे मिलते हैं. जीवमंडल इसको ही कहा जाता है क्योंकि सभी प्रकार के प्राणियों को एक आवास यहाँ पर मिलता है. The biosphere is the narrow zone of contact between land, water and air. पानी है, हवा है और जो हमारी ज़मीन है वो उसका सबसे संकुचित एरिया जहाँ पर हम सभी रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर. इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ. यही एक ऐसे स्पेस है जहाँ पर जीवन है. दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट. और अर्थ का सबसे अद्वितीय क्या है, ये एरिया है. देर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स. यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं, प्राणी हैं, वो पाए जाते हैं, चाहे वो छोटा है, बड़ा है. इट मीन्स चींटी से लेके हाथी तक यहाँ पर पाए जाते हैं. All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. जो भी जीवित प्राणी हैं, चाहे मनुष्य भी क्यों ना हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी इसी बायोस्फीयर में जीवित हैं, यहीं रहते हैं. The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and animal kingdom. तो जो हमारा बायोस्फीयर है इसको हमने डिवाइड किया है. एक तो जहाँ पर पेड़ पौधे हैं और दूसरा जहाँ एनिमल्स रहते हैं. द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर्स. तो तीन अपने मुख्य जो हैं डोमेन्स होते हैं, घटक होते हैं अर्थ पर, जहाँ पर वो सभी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रियाएँ करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर इन फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड. हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं अपने जो कि ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए उसको अपनी नीड को पूरा करने के लिए. फिर खेती बाड़ी करने के लिए भी हम पेड़ पौधों को काट देते हैं. मे लीड टू द फास्ट रिमूवल ऑफ सोयल फ्रॉम स्लॉप. इस कारण से जो मिट्टी है उसका क्या होता है, बहाव होता है. Similarly, Earth's surface may be changed due to the natural climatic like earthquake. For example, there could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. तो इसमें क्या है कि जो हमारी अर्थ है उसकी सतह पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण परिवर्तन होते हैं. कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आते हैं, तो जिसके कारण जो लैंड एरिया है वो सबमर्ज हो जाता है. कि जो सुनामी आई थी 2006 में, जो अंडमान निकोबार का आइलैंड था वो हमारा पानी में जलमग्न हो गया. डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक रिवर्स मेक द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज. फिर जो गंदगी होती है, कूड़ा करकट है, वो नदियों में मिलता है. नदियों का पानी ओशियन में जाके मिलता है और ये इस प्रकार से हमारे लिए यूजेबल नहीं होता कि हम उस पानी का यूज़ करें. इट आल्सो डैमेज अदर फॉर्म ऑफ लाइफ. जो फिर जीव जंतु हमारे पानी में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, उनको भी प्रभावित करता है. इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट, व्हीकल्स पोल्यूट द एयर. जो हमारी इंडस्ट्री हैं या फिर पावर प्लांट हैं, व्हीकल्स हैं, इनसे निकलने वाला जो धुआं है वो कार्बन डाइऑक्साइड 2 को जो है क्रिएट करता है. इज़ एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, जो कि हमारी एयर का एक मुख्य भाग है. बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ती जाती है लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स. तो हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो हमारे ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग. और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. देयर इज थस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्स
ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन डोमेन्स ऑफ बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। और यही 3 मुख्य घटक होते हैं इन संसाधनों का। अगर हम अच्छे तरीके से प्रयोग करें तो बैलेंस बना सकते हैं प्राकृतिक का। और इनमें कौन कौन से घटक हमारा स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये तीनों मिलकर ही हमारे बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।